अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ जेन्युइन ऑफर और उसके बाद उसने डाला है क्वेश्चन मार्क। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि पीटीआई ने ओपोजिशन को ऑफर दी है बातचीत की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो वो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि पीटीआई की तरफ से ये जो ऑफर है क्या ये जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कॉमेंट, आपके शेयर बहुत मैटर करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इट सीम्ड कहता ये दिखाई दिया टू गुड बहुत ही अच्छा, टू बी ट्रू सच होने के लिए। तो वो कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये सच हुआ। क्या सच हुआ ये आगे बता रहा है। कहता ऑन संडे, संडे के रोज़ था पीटीआई गवर्नमेंट, कहता है जो पीटीआई गवर्नमेंट है एक्सटेंडेड, उसने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया किस चीज़ को, एन अनएक्सपेक्टेड ऑफर को, उस ऑफर को जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। अच्छा किसके लिए, टू द ओपोजिशन, ओपोजिशन के लिए। अच्छा कैसे इस गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया इस ऑफर को, सेइंग इट कहता ये कहते हुए इट वाज विलिंग कि ये राज़ी है, टू इनिशिएट शुरू करने के लिए टॉक्स को, बातचीत को, किसके साथ, विद द ओपोजिशन, ओपोजिशन के साथ। अच्छा किस चीज़ के ऊपर, ऑन द इशू मसले के ऊपर। मसला किस चीज़ का है, ऑफ इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स है उसमें जो बेहतरी लानी है इस इशू के ऊपर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता संडे के रोज़ जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसने एक्सटेंड कर दिया एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर को ओपोजिशन के लिए, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल विलिंग है, बिल्कुल राज़ी है शुरुआत करने के लिए बातचीत को ओपोजिशन के साथ इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के इशू के ऊपर। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तब पीटीआई गवर्नमेंट एक्सटेंडेड, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इट वाज विलिंग। मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी सेट, कहता है ये जो पर्सन था उसने कहा, कहाँ कहा, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर, दैट ये के रिफॉर्म्स वर पेंडिंग, कहता है ये जो रिफॉर्म्स थे ना, ये जो बेहतरी लानी थी ये पेंडिंग थे, मतलब इनके ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया था इन अ कमेटी, कमेटी में। अच्छा कमेटी किसकी थी, ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की, इन विच कहता है जिसमें द गवर्नमेंट हैड प्रपोज, गवर्नमेंट ने सुजेस्ट किया, क्या सुजेस्ट किया, होल्डिंग रखने को, किसके रखने को, ऑफ पोल्स, पोल्स के, इलेक्शंस के, किसके ज़रिए, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए। और क्या इसने प्रपोज किया, राइट हक को, हक किसका है, ऑफ वोट, वोट का, किसके लिए, फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, इनके लिए। अच्छा और क्या चीज़ इसने प्रपोज की है, कर्टेलमेंट को, कम करने को, किस चीज़ के, पावर्स के। अच्छा पावर्स किसकी हैं, ऑफ लगा के बता रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इन ऑफिसर्स की। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो फवाद चौधरी है उसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो रिफॉर्म्स थे ये पेंडिंग थे कमेटी में पार्लियामेंट की, कहता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो प्रपोज कर चुकी है, सुजेस्ट कर चुकी है रखने को पोल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए, और इसने प्रपोज किया है हक को, वोट के हक को, किसके लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। और इसने प्रपोज किया है कमी को, किस में कमी को, पावर्स की कमी में, और पावर्स किसकी है, कह रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसने प्रपोज की हैं। फवाद चौधरी सेड, ठीक है, ये सब्जेक्ट है सारे का सारा, ये वर्ब है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पेंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ पेंडिंग है इसका मतलब है वो अभी तक, वो किसको कहते नहीं, लटकी हुई है, अभी तक उसको रिजोल्व नहीं किया गया, उसको डिसाइड नहीं किया गया, उसको सेटल नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं अभी तक हुआ। अच्छा फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। प्रपोज करने का मतलब होता है सुजेस्ट करना, पुट फॉरवर्ड करना, मतलब सामने रखना। तो अब इसने सामने किन किन चीज़ों को रखा था, इन चीज़ों को कि ये जो पोल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए होने चाहिए, और इसके हक के ऊपर बात की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, और इसने बात की थी कर्टेलमेंट की। कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन, कमी करो, कट बैक करो, डिक्रीज़ करो, लेसनिंग करो, कमी लेकर आओ, किस चीज़ में, इख्तियारात में, पावर्स में। और पावर्स किसकी थी, इन वाले ऑफिसर्स की थी जो इलेक्शन में होते हैं और जो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो वहाँ की संभालते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दो अगरचे, कैजुअल इन इट्स टेनर, कहता है अगरचे ये जो बात थी ना, ये अपनी इसकी जो टोन थी वो कैजुअल थी। कहता है ये जो ऑफर है ना, द ऑफर अपीयर्ड, दिखाई दी,
टू बी होना, अ स्टेप फॉरवर्ड कि एक स्टेप आगे है, मतलब बेहतरी की तरफ एक स्टेप है। कहाँ तक? कहता अनटिल द नेक्स्ट डे, कहता सिर्फ अगले दिन तक। कब क्या हुआ? कहता व्हेन द गवर्नमेंट्स डिमांड, कहता ये जो गवर्नमेंट की डिमांड थी ना दैट ये कि ईसीपी मेंबर्स रिज़ाइन, कि ईसीपी मेंबर्स जो है वो रिज़ाइन कर दें। कहता ये जो इसकी डिमांड है ये कास्ट करती है डाउट को, ये सवाल खड़े करती है किसके ऊपर? ऑन द जेन्युइननेस के ऊपर, सिंसियरिटी के ऊपर, किसकी? ऑफ इट्स इंटेंशन, इसके इरादों की। कह रहा है अगरचे इसकी टोन जो थी, इसका जो इरादा था, एम था, वो कैजुअल दिखाई दे रहा था, लेकिन कहता ये जो ऑफर थी ये एक स्टेप फॉरवर्ड था। कहता उस वक्त तक, कब तक? अगले दिन तक। कहता जब गवर्नमेंट ने डिमांड की ना कि ईसीबी मेंबर्स रिज़ाइन कर दें, कहता इसकी डिमांड ने क्या किया? सवाल खड़े कर दिए सिंसियरिटी के ऊपर, इसके इरादों की, कि इसके इरादे कैसे हैं, इसके ऊपर अब क्वेश्चन खड़े होने लग गए। तो टेनोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेंट, मूड, एम। ठीक है, उसकी वो जो उसका इरादा क्या है, उसका मूड क्या है, उसका एम क्या है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। द ऑफर अपीयर्ड टू बी, टू बी होना, टू बी का मतलब होता है होना। वो कैसी दिखाई दी, कैसी अपीयर हुई? आ स्टेप फॉरवर्ड, कि एक स्टेप जो है आगे की तरफ लिया जा रहा है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। द गवर्नमेंट्स डिमांड कास्ट डाउट। जब कास्ट डाउट जो होती है ना, इसका मतलब होता है सवाल खड़े करना, डाउट्स पैदा करना। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंसियरिटी। इट इज़ ट्रू, कहता ये बिल्कुल सच है, दैट ये कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। कहता ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स जो है उसको ज़रूरत है फौरी अटेंशन की। अच्छा, टेंशन कहाँ से लेनी है, तवज्जो कहाँ से लेनी है? कह रहा है फ्रॉम लगा के बता रहा है ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सारी की सारी सियासी पार्टी से। कहता ये बात बिल्कुल सच है कि जो इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स है उसको ज़रूरत है फौरी अटेंशन की सारी सियासी पार्टी से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है। द सेनेट इलेक्शंस आर अ रिमाइंडर, कहता है ये जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं ना, कहता है ये रिमाइंडर है, ये इस बात को याद करवाते हैं। किस बात को? दैट ये कि द प्रेजेंट सिस्टम इज स्ट्रगलिंग, कहता है ये जो हालिया सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रहा है टू कंडक्ट करने के लिए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल इलेक्शंस को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं ना, कहता है कि ये याद दहानी करवाते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये स्ट्रगल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कंडक्ट करने के लिए, रखने के लिए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और वैलिड इलेक्शंस को। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? वैलिड, बिल्कुल सही। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। दिस मीन्स, कहता इसका मतलब है द फंडामेंटल्स, कहता है वो जो बुनियाद है ना ऑफ रनिंग, चलाने की अ डेमोक्रेसी को, आर अंडर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस के अंडर है, मतलब वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब वो इसने इस बात से ये मतलब निकाला है कि ये जो फंडामेंटल्स है ना, जो बुनियाद होती है, जो चीज़ की बेसिक्स होती हैं चलाने के लिए किसी भी डेमोक्रेसी को, वो जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अंडर स्ट्रेस है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इफ़ द कंट्री गोज इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस, कहता अगर ये जो कंट्री है ये जाती है, कहाँ जाती है? इनटू नेक्स्ट राउंड, अगले राउंड में। ठीक है, किसके? इलेक्शंस के। अच्छा, कौन से राउंड्स हैं? कहता लोकल बॉडीज एंड जनरल इलेक्शंस। कहता देयर इज कॉज, कहता वहाँ पे एक वजह है, किस चीज़ की? फॉर वरी, एंग्जाइटी की, टेंशन की। दैट ये कि दे विल जनरेट, वो जनरेट करेंगे फर्दर कंट्रोवर्सीज, मज़ीद डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाइयाँ एंड इंस्टेबिलिटी। तो अब वो ये कह रहा है, कहता अगर तो कंट्री जो जाती है नेक्स्ट राउंड, मतलब अगले इलेक्शंस रखती है, लोकल बॉडीज़ और जनरल इलेक्शंस, कहता वहाँ पे वजह है एक वरी की, फ़िक्र की, कि ये जो है ना, ये सारे के सारे ये जो मज़ीद अगले राउंड्स होने इलेक्शंस के, कहता ये जनरेट कर देंगे मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ को, मज़ीद ये लड़ाई झगड़ों को और इंस्टेबिलिटी को, मतलब अनसर्टेनिटी को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट किया, मतलब इसने कंडीशन लगाई है। इसने कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये वाली चीज़ जो है वो फैक्ट बनती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कंट्रोवर्सीज में निकलेगा, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे और इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब अनसर्टेनिटी होगी, अनरिलायबिलिटी होगी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
उसके बाद देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इनवयन बनी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। कंट्रोवर्सीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, बहस, ये सारे लड़ाई झगड़े। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनस्टेबल, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी की कमी, अदम इस्तेहकाम भी बोल सकते हो आप इसको। इट इज़ देयर फॉर क्रिटिकल, कहता है इसलिए ये बात क्रिटिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट ये कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स आर डिस्कस, कहता है इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स को डिस्कस किया जाना चाहिए इन डिटेल में, किसके ज़रिए? बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, एंड लेजिस्लेटेड, और कानून साजी की जानी चाहिए विद कंसेंसस, मतलब सबकी रजामंदी के साथ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है यही वजह है। कौन सी वजह है कि ये किस बात की फिक्र है कि वहाँ पे कंट्रोवर्सीज जनरेट होंगी मज़ीद जो भी इलेक्शंस होंगे। कहता है इसी वजह से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है इनको डिस्कस किया जाना चाहिए डिटेल में सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, और कानून साजी की जानी चाहिए सबकी रजामंदी के साथ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? यूनैनिमिटी, मतलब सबकी रजामंदी से, सबके एक होने से। इफ़ मेजर पार्टीज आर नॉट ऑन बोर्ड, कहता है अगर मेजर पार्टीज जो होती हैं ऑन बोर्ड नहीं होती, मतलब सारी इकट्ठी नहीं होती एक मसले पर, देन द एंटायर एक्सरसाइज कुड बिकम फ्यूटाइल, कहता है ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज होगी, कुड बिकम, हो सकता है वो बन जाए, क्या बन जाए? फ्यूटाइल, मतलब बेकार। अब देखो उसने यहाँ पे इफ़ लगाया है, इफ़ लगाकर उसने कंडीशन बताई है, लगाई है। उसने कहा है कि अगर सारी की सारी पार्टीज जो होती हैं वो इकट्ठी नहीं होती, तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये जो कोशिशें की जा रही हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए, कहता है ये सारी की सारी कोशिशें जो होंगी वो बेकार होंगी। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और टीम, ठीक है। अगर ये सारी पार्टीज जो होती हैं इकट्ठी नहीं होती, किस चीज़ के लिए? खास मकसद के लिए, और मकसद क्या है? रिफॉर्म्स लाना। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? पॉइंटलेस, यूजलेस, वर्थलेस, बेकार। दिस इज़ वाई, कहता यही वजह है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, कि ये बड़ी बदकिस्मती थी ये कि व्हेन, कहता जब पीटीआई डिसाइडेड, पीटीआई ने डिसाइड किया टू गो इट अलोन, कि वो अकेला ही जाएगा, कि अकेला ही सॉल्व करेगा, किसके ऊपर? ऑन द इशू, इशू के ऊपर। इशू कौन सा था? ऑफ हैविंग, रखने का सेनेट इलेक्शंस को, किसके ज़रिए? थ्रू एन ओपन बैलेट, इसके ज़रिए। तो कहता अभी उसने यही बात किया ना कि अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं ये बेकार हैं। तो कहता यही वजह है कि ये बदकिस्मती थी कि जो पीटीआई है उसने डिसाइड किया था कि वो अकेला ही जाएगा, अकेला ही सॉल्व करेगा ये जो इशू था रखने का सेनेट इलेक्शंस को ओपन बैलेट के ज़रिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। जब गो इट अलोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है डिसाइड टू डू समथिंग बाय योरसेल्फ, मतलब सारा काम खुद करना, विदाउट हेल्प, बगैर मदद के, फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों की। हाउएवर, कहता है ताहम, इफ़ देयर इज़ इंडीड अ सीरियस प्लान, कहता अगर वहाँ पे बेशक एक सीरियस प्लान होता, मकसद होता, एक मंसूबा होता, किस चीज़ के लिए? टू डिस्कस, के वो डिस्कस करते, बातचीत करते, किसकी? इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स पर, किसके साथ? विद द ओपोजिशन, ओपोजिशन के साथ। कहता देन, फिर इट वुड डू वेल, तो ये फिर बहुत ही अच्छा करते, टू हैंडल, हैंडल करना, द मैटर, मैटर को, एट द अप्रोप्रिएट लेवल। तो अब वो कह रहा है, कहता है ताहम, कहता वहाँ पे बेशक एक सीरियस प्लान है डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स को ओपोजिशन के साथ, कहता फिर ये बहुत ही अच्छा होता कि ये हैंडल करते इस मैटर को अप्रोप्रिएट लेवल पर, मतलब बहुत ठीक ठीक लेवल पर, मतलब सही तरीके के साथ। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अ सिंसियर अटैम्प्ट वुड इंक्लूड, कहता है जो सिंसियर अटैम्प्ट होती है ना, ये जो अभी बात कर रहा है अप्रोप्रिएट लेवल और ये बिल्कुल ठीक ठीक चीज़ें, कहता है इसमें शामिल है अप्रोचिंग, कि आप अप्रोच करो, मतलब खुद आगे हाथ बढ़ाओ, किसकी तरफ? सीनियर पार्लियामेंट्री लीडरशिप की तरफ। ये कहाँ की लीडरशिप है? ऑफ द ओपोजिशन, ओपोजिशन की। और क्या करो? एंड ऑफरिंग, ऑफर करो आप फॉर्मल मीटिंग को, किस लिए? क्यों मीटिंग रखनी है? टू लगा के बता रहा है डिस्कस करने के लिए एजेंडा को। अच्छा, एजेंडा किस चीज़ के लिए? ये सारा का सारा प्लान किस चीज़ के लिए है? मकसद किस चीज़ के लिए इस मीटिंग को रखने का? फॉर द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के लिए। तो अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है, कहते हैं एक जो सिंसियर अटैम्प्ट है ना, बिल्कुल खालिस अटैम्प्ट है, उसमें शामिल होता है अप्रोच करना, कि वो खुद आगे जाकर हाथ बढ़ाते सीनियर पार्लियामेंट्री लीडरशिप की तरफ जो कि अपोजिशन की है, और उसको ऑफर करते एक फॉर्मल मीटिंग ताकि वो डिस्कस करते इस एजेंडा को रिफॉर्म्स के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
पार्लियामेंट इज़ द अप्रोप्रिएट फॉरम, कहता है ये जो पार्लियामेंट है ये सबसे सही जगह है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट शुड रीच आउट, और गवर्नमेंट को जो है वो अप्रोच करना चाहिए ओपोजिशन की तरफ इन ऑल सिंसियरिटी, मतलब पूरी सिंसियरिटी के साथ। तो अब ये जो इसने मीटिंग रखने की बात की है, इसने आगे बता दिया है कि जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल सही फॉरम है इस मकसद के लिए। कहता है ये जो गवर्नमेंट है उसको अप्रोच करना चाहिए ओपोजिशन को, किसके साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। शुड रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है अप्रोच करना। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, कहता है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू, कहता है गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है टू ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए इट्स एक्यूट, उसकी सीरियस पार्टिजनशिप, उसकी ये जो बाइसनेस है। कहता व्हेन इट कम्स टू, कहता जब बात आती है डिस्कशन की, किसके ऊपर डिस्कशन की, किसके ऊपर बातचीत की, सच क्रिटिकल इश्यूज, ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर। तो कहता है कि प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो काबू पाए अपनी इस बाइसनेस को। कहता है जब बात आती है डिस्कस करने की, बातचीत करने की ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एक्यूट मतलब सीरियस, पार्टिजनशिप का मतलब क्या होता है, बाइस, प्रिजुडाइज, वन साइडनेस, डिस्क्रिमिनेशन। इन सब का मतलब होता है कि आप जो है ना वो सिर्फ आपका जो रुझान है ना सिर्फ एक साइड पे है, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन ठीक नहीं है, तो आपकी जो एफर्ट्स होंगी ना वो भी वैसी होंगी, ठीक है। आप एक बाइसनेस को शो करोगे, आप डिस्क्रिमिनेशन को शो करोगे। इट इज़ इन दिस रिस्पेक्ट, कहता इसलिए इस रिस्पेक्ट में, इस बारे में, दैट ये कि द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट, कहता है ये जो डिमांड है ना गवर्नमेंट की, दैट ये कि ईसीपी मेंबर्स के, ईसीपी जो मेंबर्स हैं रिज़ाइन, कहता है ये रिज़ाइन करें, कहता है ये जो डिमांड है इज़ हाईली इनएप्रोप्रिएट वन, कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है इस मामले में, इस लिहाज से, कहता है ये जो डिमांड है ना गवर्नमेंट की कि ईसीपी मेंबर्स जो है वो रिज़ाइन करें, ये कहता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इट बोगल्स द माइंड, कहता है ये जो चीज़ है ना ये बोगल कर देती है, ये माइंड को, ये ज़हन को हैरानी में डाल देती है। कहता है व्हेन सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज, कहता है जब ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आर सेंट आउट, कहता है उन्हें भेजा जाता है टू डिलीवर करने के लिए सच इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स को। कहता है ये जो बात है ना ये माइंड को हैरानी में डाल देती है। कहता है जब सीनियर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो भेजे जाते हैं डिलीवर करने के लिए ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बोगल्स का मतलब होता है हैरानी में डाल देना, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड, कहता है ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना इसको अपॉइंट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिमसेल्फ, उसके ज़रिए खुद, एंड अंडर हिम, और उसके अंडर द ईसीबी हैज़ डन वेल, जो ईसीबी थी उसने बहुत अच्छा किया टू स्टैंड अप, खड़े होने के लिए, टू प्रेशर, उस प्रेशर के आगे, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट से था। तो ये कह रहा है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना इसको अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए, मतलब खुद इसके ज़रिए, और कहता इन्हीं के अंडर ये जो ईसीपी थी उसने बहुत अच्छा किया खड़ा होना, किसके अगेंस्ट, उस प्रेशर के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट से था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसको अपॉइंट किया गया था, किसके ज़रिए किया गया था, वो बाय लगा के इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इट इज़ आयरोनिकल, कहता है ये तो हंसी की बात है, दैट ये कहता पार्टी, कहता वो वाली पार्टी विच अलेजिडली इंडल्ज, कहता जो कि मुबैना तौर पर शामिल थी, किसमें, सवियर, बहुत शदीद इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस में, गलत कामों में। अच्छा कहाँ पे, इन द डस्का बाई इलेक्शन, यहाँ पे। कहता है इज़ नाउ कॉलिंग फॉर, कहता है ये जो पार्टी है ये डिमांड कर रही है रेजिग्नेशन के लिए। अच्छा किसकी रेजिग्नेशन, ऑफ दोज, उन लोगों की, हु कॉल्ड आउट, कहता है जिन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, दिस ग्रोस, इस सीरियस, इस वाजिया मैनिपुलेशन का, एंड राइटली ऑर्डर, और सही ऑर्डर दिया रीपोल को। तो अब ये बात कर रहा है, कहता है कि ये बात तो हंसी की है कि वो वाली पार्टी, कहता है जो मुबैना तौर पर शामिल थी बहुत ही शदीद इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस में, गलत कामों में, डस्का बाई इलेक्शन में। कहता है ये जो पार्टी है ये डिमांड कर रही है रेजिग्नेशन के लिए, वो भी उन लोगों के जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस वाजिया मैनिपुलेशन को, और बिल्कुल सही ऑर्डर दिया था रीपोल को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
आयरॉनिकल मतलब हंसी की बात है, मतलब ये बात ऐसी है, वो तंज वे में नहीं कहते कि हंसी आ रही है इस बात पे, ये जो बात करने जा रहा हूँ मैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। मॉल प्रैक्टिसेस मतलब रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। कॉल आउट का मतलब होता है टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और फॉल्ट समवन, कि पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। ग्रॉस का मतलब होता है ऑब्वियस, एविडेंट, वाजिया। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेरा फेरी, मतलब कंट्रोलिंग समवन और समथिंग टू योर ओन एडवांटेज, ऑफन अनफेयरली और डिसऑनेस्टली। मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या किसी इंसान को कंट्रोल करना सिर्फ इसलिए कि आप अपना फ़ायदा उठा सको, ठीक है। और किस तरीके से, वो मोस्टली जो होता है ना, वो गलत वे होता है। द गवर्नमेंट वुड डू इट सेल्फ अ फेवर, कहता है ये जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने लिए फेवर करती है, एक अच्छा काम करती। इफ़ इट वर टू टेक, अगर वो लेती अ होलिस्टिक व्यू, मतलब एक कंप्लीट नज़ारा, मतलब एक कंप्लीट व्यू लेती, हर एंगल से देखती, किसको? ऑफ द सिचुएशन को। बिफोर, किससे पहले? रशिंग, दौड़ने से। टू मेक, बनाने के लिए, स्टेटमेंट्स को दैट आर डिफ़िकल्ट टू टेक सीरियसली, कहता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत मुश्किल हैं कि उनको सीरियसली लिया जाए, उनको संजीदगी के साथ लिया जाए। कह रहे गवर्नमेंट जो है ना अपने लिए फेवर करती अगर वो हर तरफ से सिचुएशन को देखती, इससे पहले कि वो दौड़ती बनाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स को, कहता जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इन स्टेटमेंट्स को सीरियसली लिया जाए, इनको संजीदगी के साथ देखा जाए, लिया जाए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, होल, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।